अगर इसको सनातन धर्म पे भी मान दिया जाएगा ना, तो ये सनातन धर्म दूसरों की सहायता ही करता आया है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें मारना पीटना पड़ेगा, दूसरों का रोजगार छीनने के लिए उसके बम लगाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म हमेशा ऊपर है, ऊपर ही रहेगा हमेशा के लिए। इस राम मंदिर से बनाते हुए कि जो बेरोजगार लोग बैठे हुए थे, कम से कम उनको रोजगार मिला। देखो, हमारा धर्म है, हम जानते हैं कि यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यार देखो, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो समझे राम जी कितने इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में है। कांग्रेस नेहरू शुरू से ही राम मंदिर के हिंदुओं के विरोधी रहे हैं। क्या नाम है आपका? लकी सर, कहाँ से हो आप? मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़। अच्छा ये बताओ, राम मंदिर बनने वाला है, कितनी खुशी है? मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज मैं राम जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। एंड मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा वेट है कि हम कब वो वहाँ का स्टार्ट हो और हम लोग जाए उधर देखने के लिए। मतलब आप लोग जाओगे? ऑब्वियसली हाँ, हम सभी जाएंगे। लेकिन विपक्षी ये कहते हुए नजर आ रही है कि राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है, वहाँ स्कूल अस्पताल बना सकते थे। बोलेंगे, मेरे ख्याल से ज़्यादातर वो लोग बोलेंगे जो इस रिलीजियस के नहीं है, क्योंकि देखो, हमारा धर्म है, हम जानते हैं कि यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यार देखो, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो समझे राम जी कितने इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में है। उनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है। बीच में एक चीज़ वो हुआ था, गाजियाबाद का जो कॉलेज था, तो वहाँ पे किसी ने जय श्री राम बोल दिया था। उस चीज़ में बहुत ज़्यादा फाइट सी हुई थी और उस बच्चे को निकाल दिया था कॉलेज से। बट लेकिन अब वहाँ का मुझे ये पता मुझे इतनी आपने ये स्टेटमेंट सुना कि गाजियाबाद में सिर्फ जय श्री राम बोलने पे निकाल दिया गया, तो आपको कैसा महसूस हुआ कि भारत में लोग जय श्री राम नहीं बोल सकते? हाँ, वो मेरे लिए बहुत ऐसा मूवमेंट था कि यार देखो, इन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जो लोग ये नहीं पता जिन लोगों को कि यार जय श्री राम के लिए लोग, मतलब मेरे लिए तो ऑब्वियसली मैं जब बोलती हूँ तो मेरे को बहुत शांति मिलती है। जब भी मेरा पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है ना, तो मतलब मेरे लिए मेडिटेशन के हिसाब से जय श्री राम है। तो मेरे को तो बहुत वेयर्ड सा फील हुआ था, और मुझे अब ठीक है कि लाइक उस कॉलेज का नाम ही जय श्री राम है, लाइक ऐसा वैसा मुझे इससे अगर आप जब भी न्यूज देखते होगे तो खास करके ये देखते होगे कि जब भी इलेक्शन पास आता है तो जितनी विपक्षी पार्टी है या तो जनेऊ धारण कर लेती है या तो किसी न किसी मंदिर में घूमना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उन्हीं की पार्टी की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आता है कि राम जी का अस्तित्व नहीं था, राम जी को क्यों मानना है। और यहाँ तक कि अभी तक एक तेजस्वी यादव का ये स्टेटमेंट आया है कि अगर राम जी होते थे वो अपना जो मंदिर है वो खुद नहीं बनवा लेते 4-5। मुझे नहीं पता आजकल कौन जीतने वाला है, कौन आने वाला है, बट मैंने जितना देखा है कि जब उनके इलेक्शन आते हैं तो वो हर जगह जाते हैं, हर मंदिर में जाते हैं। अभी वो कैलाश मानसरोवर रुके हैं, जो हमारे साइड ही पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और वो वहाँ की जनता को मिल के आए ताकि उनको वोट मिले, क्योंकि उनको चाहिए ना, भी उनकी जरूरत है इन चीज़ की, तो इसलिए जाते हैं। वो भगवान का आशीर्वाद, वो ऐसे नहीं जाते कि हाँ भगवान के पास जाना चाहिए, रेगुलरली जाना चाहिए, वो बस इसलिए जाते हैं कि उन्हें अभी जरूरत है तो वो अभी जा रहे हैं, बस ऐसा उनका बेसिक सी चीज़। ये भी कहा जा रहा है, विपक्ष कह रही है कि मोदी जी बस अपने 9 साल का जो फेलियर से वो राम मंदिर बनवा के छुपाना चाहते हैं। राम मंदिर बनना चाहिए, मुझे बनना ही चाहिए यार। देखो, वो उस जगह के लिए है तो वो बनना चाहिए। आप क्या सोचते हो? मैं तो मोदी जी के लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ। उन्होंने जो भी करा, राम मंदिर बनवा के बहुत बेरोजगार को रोजगार मिला है। जहाँ तक मशीनों का उपयोग किया गया था, लोग इस राम मंदिर से बनाते हुए कि जो बेरोजगार लोग बैठे हुए थे, कम से कम उनको रोजगार मिला। वो पैसों के लिए तो नहीं कर रहे थे, बट उन्होंने अपनी भावना उस राम मंदिर में दिखाई है। राम मंदिर बनने पे खुशी है नहीं है? मेरे को तो बहुत खुशी है। हम वही कर रहे हैं वहाँ पे जाने का, जाए तो हम भी दर्शन देखे हैं। अगर इसको सनातन धर्म पे भी मान दिया जाएगा ना, तो ये सनातन धर्म दूसरों की सहायता ही करता आया है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें मारना पीटना पड़ेगा, दूसरों का रोजगार छीनने के लिए उसके बम लगाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म हमेशा ऊपर है, ऊपर ही रहेगा हमेशा के लिए। अच्छा, राहुल गांधी जो अभी न्याय दिलवाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप लोग क्या सोचते हो? मैं तो राहुल गांधी को जानती नहीं हूँ। नहीं जानती हूँ, लिटरली नहीं जानती हूँ, बट उनका ये चीज़ नहीं लगता, भले वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बट मुझे लगता है कि यार वो इंसान कभी कभी भूल जाते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि उस देश की महिलाएं जो है, जितनी भी लड़कियां, वो उनके साथ खड़ी हैं। सही है, वो बोलते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं। अच्छा, उनको भी खास तौर पे देखा जाता है कि वो जनेऊ धारण करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके ये जो गठबंधन अभी जो उन्होंने हाल फिलहाल में बनाए हैं, उसमें ये देखने को मिलता है कि बार बार हिंदुत्व को टारगेट किया जाता है, भगवानों को टारगेट किया जाता है, और अभी तो हद ही हो गई। एक नेता के घर के बाहर देखा जाता है पोस्टर लगा हुआ, जिसमें राम मंदिर के खिलाफ काफी कुछ लिखा है, जिसमें कहते हैं कि अगर जैसे बाबरी मस्जिद बनने के पहले जो मनोवाद थी, मतलब पहले जब राम मंदिर था, वो फिर से मनोवाद मोदी जी वापस लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, बनाना था, उन्होंने बना दिया। अभी जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी तो कह रहे हैं ना हमारे लिए मस्जिद बनाओ, बना तो रहे ना वो भी। तो बस हम सनातनी, हमको भी चाहिए मंदिर, हमें भी अपने भगवान पूजना, उनको भी हमको, शायद हम लोगों को ना बैलेंस करके चलना चाहिए कि हाँ उनका वो है तो हमको उनको भी देखना है, और हमारा जो है वो हमें उनको भी देखना है। तो सबका अगर बैलेंस ही लाइफ चलेगी तो सब शांति से चलेगा, इतना लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होगा। बट हाँ, उन्होंने अभी हटाया, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और हट जाए,
जितने बच रहे हैं हमारे साथ के हमारे लाइक जर्नल लोग उनको आगे और मिल रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर मोदी जी करते हैं आगे को और तो ठीक है, उनको हम दे देंगे, उनको और चांस दे सकते हैं। उन्होंने जितना किया अभी उतना ठीक है, और कर लेंगे तो हम और उनको चांस देंगे। बाकी मैं भी उन्हीं को यहाँ आरक्षण से परेशान हो, राहुल गांधी बोलते हैं जाति जनगणना होनी जरूरी है। खत्म है वो बंदा। जो भारतवर्ष के अंदर विवादित स्थल हैं उनको तोड़ के ठीक कर दिए जाएं ताकि आने वाले टाइम के अंदर ये दोबारा से चिंगारी नहा सुलके। लेकिन नेहरू जी ने उसका विरोध किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पहला मंदिर सोमनाथ जी का बनवाया और उस समय नेहरू जी उसके विरोध में रहे। कांग्रेस नेहरू शुरू से ही राम मंदिर के हिंदुओं के विरोधी रहे हैं। कांग्रेस ने अपने चुनाव चिन्ह का निशान रखा था गाय बछड़ा, जिस गाय बछड़ा का निशान लेकर के कांग्रेसी उस गाय का मांस खाते हैं। सनातनी धर्म है और राम मंदिर बनने से इनके पेट में दर्द हो चुकी है। यही राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, बाकी कांग्रेसियों ने उसका विरोध किया था। आज राम मंदिर का विरोध करने वाले पताल में जा चुके हैं। राम मंदिर को लेके चलने वाले पूरी दुनिया में जय जय श्री राम करा रहे हैं। पक्ष ये बोल रही थी कि हमें इनविटेशन नहीं मिला था, लेकिन अब इनविटेशन दे दिया गया, तो इसके बावजूद वो राम मंदिर का बॉयकॉट कर रही है। बात रही है जहाँ तक कि विपक्ष की, तो जब राम मंदिर बना नहीं था 2019 में जब ये हुआ था प्राण प्रतिष्ठान, जो मतलब कोर्ट ने बोला था, उससे पहले विपक्ष बोल रहा था कि मोदी जी करवा के दिखाए, मोदी जी करवा के दिखाए। मोदी जी ने करवाया, राम मंदिर बनाया और अभी उद्घाटन हो रहा है। तो सबने बोला कि इलेक्शन का ये है जरिया है कि राम मंदिर। पहले विपक्ष बोल रहा था कि मोदी जी करवा के दिखाए, मोदी जी करवा के दिखाए। मोदी जी ने करवाया, राम मंदिर बनाया और अभी उद्घाटन हो रहा है। तो सबने बोला कि इलेक्शन का ये है जरिया है कि राम मंदिर, और ये रहना भी चाहिए जरिया। जो हिंदू है जो जानते हैं चीजों को, और हिंदू का सनातन का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू और कट्टरवादी। सनातन एक धर्म है और जो सनातन में धर्म जो होगा हमारा हिंदू, और हमारा कर्तव्य होता है जो हमारा कर्म है वो सभी जो जाति धर्म रिलीजन का सम्मान करना। सनातन ये है। लोग सनातन के बारे में कुछ ही बोलते जा रहे हैं कि सनातन सनातन, और बात विपक्ष की रही तो उनका बात है कि किसी भी मुद्दे को काट देना। मुद्दा जो बेसिक है, क्या गलत कर रहे हैं मोदी जी? उनका मुद्दा ही नहीं है कोई ना, कि क्या कि मोदी जी कुछ छोड़ ही नहीं रहे करने के लिए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं तो कुछ तो बोलेंगे ना, वो कुछ भी निगेटिव बोलेंगे ही मोदी जी के खिलाफ, ये बात है। जो बार बार ये देखा जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि मोदी जी राम मंदिर के पीछे अपने 9 साल का फेलियर छुपा रहे, फिर आप क्या कहें? क्या फेलियर है? फेलियर तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या आप रोजगार दे नहीं पा रही है? नहीं, अगर हमें जॉब नहीं मिल रहा है तो यहाँ आके हम क्या कर रहे हैं? नहीं देती है। अगर हम जॉब नहीं मिल रहा, मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसका मेरा गलती है ना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। जॉब मेरे वजह से नहीं मिल रहा है। जॉब का मतलब गवर्नमेंट कहाँ से जॉब देगी? गवर्नमेंट जॉब, महंगाई की बात कर रही है ना, तो 2 साल जो कोरोना था तो सिर्फ आम पब्लिक के लिए वो कोरोना था कि गवर्नमेंट के लिए भी कोरोना था। जब कुछ बिकेगा ही नहीं, जो इनकम होगा नहीं, तो कहाँ से हम जॉब देंगे और डेवलप करवाएंगे? ये बात है। मतलब राम मंदिर बनने से बार बार बोलती है कि रोजगार तो पैदा नहीं होगा, फिर राम मंदिर के फायदे क्या? राम मंदिर बनने से रोजगार का फायदा नहीं होगा। वहाँ अयोध्या में एयरपोर्ट बना है, उसके बगल में जितने भी जो आम दुकानदार जो होते हैं, नॉर्मल जो चाय बेचने वाले, उनका जॉब बढ़ा है। जो बेसिक यहाँ से जो उठ के आते हैं उन सबका बढ़ा है। सोच होना चाहिए आदमी का देखने का। हम नहीं देखते हैं तो नहीं देख सकते ना, क्योंकि हमें मोदी का विरोध करना है तो मोदी का विरोध करेंगे, और कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा ये बताइए, आप बार बार जो राहुल गांधी जनेऊ धारण करके आ जाते हैं और कहते हैं कि हम जनेऊ धारी है, और उसके बाद वही उनके विपक्षी में देखते हैं गठबंधन में ही लोग विरोध कर रहे हैं जो राम मंदिर का, उस पर एक शब्द भी नहीं निकलता, ऐसा क्यों? देखिए, राहुल गांधी की अगर बात करते हैं तो मतलब वो तो टॉपिक ही नहीं बात करने वाले हैं। अच्छा। राहुल गांधी पढ़े लिखे होंगे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पढ़ाई एजुकेशन अलग बात है, लेकिन वो थोपा जाता है ना, वो चांदी का चम्मच, वो उन पे थोपा। उनका खुद का मन नहीं है कि हम पॉलिटिक्स करें, वो थोपा गया है। शायद उनके थोपे कांग्रेस में और भी बड़े बड़े नेता हैं जो बहुत कहते हैं मेरी रग रग में राजनीति दौड़ रही है। वो ना तो क्या बोल, वो अगर 10 मिनट अगर यहाँ पे आके बात कर ले हम लोग नॉर्मल पब्लिक से, तो वो भी नहीं कर पाते ना। वो क्या बोलते हैं उनको खुद समझ में नहीं आता है। वो जो बोलते हैं हमको लगता है उनको खुद समझ में नहीं आता कि संसद में बैठ के कुछ ही बोलते। आप किस तरह से राहुल गांधी का सम्मान करिएगा? जो विदेश में जाके देश की बुराई कर रहा है उसका आप सम्मान कीजिएगा, उसे वोट दीजिएगा आप। तो यही तो ये है। बार बोल रही विपक्षी, कब तक मोदी जी राम मंदिर का सहारा लेकर के चुनावी अपना एजेंडा बनाते रहेंगे? जब तक ये रहता चला जाएगा। वो देखिए, राम मंदिर मुद्दा है ही नहीं, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, इसलिए राम मंदिर मुद्दा बना हुआ है, और कोई मुद्दा नहीं है। राम मर्यादा है, मर्यादा के एक स्रोत है ये। राम, जब राम को हम लोग जानते हैं, वहां पर जाति धर्म नहीं देखे हमने, और रिलीजन भी नहीं था जब राम थे। राम एक सोच है,
उस सोच को समझना चाहिए लोगों को। बार हिंदू बार मुस्लिम उनके क्या ही करते हैं? अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया जाता है। वो कहते हैं अगर राम जी होते तो खुद के 4-5 मंदिर नहीं बनवा लेते, तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट। इतना बिहार का पॉलिटिक्स ना, बिहार का, मैं खुद भी बिहार से हूँ, बिहार का पॉलिटिक्स पूरा जातिवाद पे चलता है। और अभी जो जाति का जनगणना हुआ है जिसमें जनसंख्या, वहाँ जनसंख्या पे तो वहाँ MY समीकरण चलता है। और वो हम MY को भी बोलेंगे, मैनिपुलेट किया जाता है उन्हें, मैनिपुलेट, और कुछ नहीं है। कि हमें सोच में डाल दिया गया है कि हमको, हमारे लिए ये है। क्या हो रहा है बिहार में, क्या डेवलप है बिहार में एक दारू बंद हुआ तो दारू के अलावा आया क्या? बंद होने से तो बिहार गवर्नमेंट को घाटा हुआ ना। क्या आया बिहार में? बिहार के युवक भी हैं, हमारे जैसे युवक है, वो ये नहीं पूछेंगे हमको सपोर्ट करना है, चाहे हम मुस्लिम हो या फिर यादव समाज से आए, चाहे जो भी समाज से आए, तो हमें सिर्फ रिजेक्ट करना होता है। वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है कि एक भी इंडस्ट्री क्यों नहीं खुला बिहार में, जो है वो भी बंद हो रहा है। सिर्फ बात करते जॉब दे, गवर्नमेंट जॉब क्यों देंगे, कहाँ से देंगे गवर्नमेंट जॉब? जब नॉर्मल जो प्राइवेट जॉब वाले टैक्स पे ही नहीं करेंगे, उनको जॉब नहीं रहे तो कहाँ से गवर्नमेंट जॉब देंगे? इनको गवर्नमेंट करते रहते हैं सब। विपक्ष का क्या सोच है? अभी हम लोग मोदी जी को इतना विरोध करने लगे हैं कि मेरे पेट में कब्ज होगा तभी बोलेंगे मोदी जी की वजह से हो रहा है। यही चल रहा है कहानी, और कुछ नहीं है। मतलब उनको मोदी जी से तकलीफ है। मोदी से प्रॉब्लम है।